How did I learn English alone at home without having any partner? Did I eat a dictionary for my breakfast? क्या मैंने कोई डिक्शनरी खा ली अपने ब्रेकफास्ट में जिसकी वजह से मैं इंग्लिश बोल रही हूँ अच्छे तरीके से? और डिड आई यूज़ अ ब्लैक मैजिक, और क्या मैंने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक यूज़ किया है इंग्लिश को लर्न करने के लिए जिससे कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है? नो नो, मैंने कोई ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं किया. आई लर्न इट विद अ फन वे. नो क्लासेस, no grammar books, and no headaches. Just with some simple tricks, I learned it alone at my home. And you can also learn it. If I could, so you can too. Even if your current English is like as lost as my socks in my washing machine. आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हो जैसे कि मेरी सॉक्स मेरी वॉशिंग मशीन में फ़िलहाल के लिए खो गई हैं. कहीं मेरी वॉशिंग मशीन में है बट खो गई हैं. अगर आपकी भी इंग्लिश वैसे ही खोई हुई है, आपको नहीं मिल रही है अपने दिमाग में, आप बोल नहीं पा रहे हो, बट you could learn it, you can learn it by those effective methods which I'm gonna tell you in this video. So stay connected. Okay guys, should I talk about all the secrets which I have used for improving my English? Let's get started without squandering our time. So number 1 is be a parrot. Now you guys maybe ask me that how you guys could be a parrot. हम कैसे कोई पैरट बन सकते हैं यार? पैरट बनना कोई आसान बात थोड़ी है, हम थोड़ी पैरट बन सकते हैं. बट यू कुड बी अ पैरट. एंड हाउ you could be a parrot, or how you can be a parrot, I just want you to say that, have you ever seen that parrot who mimics everyone? क्या आपने वो पैरट को देखा है जो हर किसी को मिमिक करता है, हर किसी की नकल उतारता है? You have to be parrot that. You have to be that parrot, sorry, okay? आपको वो पैरट बनना पड़ेगा जो कि हर किसी को मिमिक करता है. अभी आप कहोगे कि कैसे बनना है? यही तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है. आपको इंग्लिश वीडियो चलानी है, कोई भी मतलब इंग्लिश की रिगार्डिंग हो, उसके सबटाइटल्स को, कैप्शन को ऑन कर लीजिए, और जो भी आपके सामने स्पीकर बोल रहा है इंग्लिश में, यू हैव टू कॉपी दैट. जस्ट लिसन टू दैट सेंटेंस, pause that and repeat that like a parrot, or repeat that like you are auditioning for a movie. मतलब आपने उस सेंटेंस को ऐसे रिपीट करना है कि आप किसी मूवी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, जैसे कि वो पैरट जैसे मिमिक करता है, कॉपी करता है हमको. जैसे हम कहते हैं मिट्ठू मिट्ठू चूरी खानी है, तो वैसे ही हमको वो कॉपी करता है. ठीक है, हमारा एक्सेंट वो कॉपी करने की कोशिश करता है. दैट्स व्हाट यू गाइज हैव टू डू. You have to follow the native speakers. What they are saying, try to copy them. Try to copy their expressions. For example, you are watching one movie that is related to Iron Man, and now you want to use that expression and you want to say that I am an Iron Man. So you would say that I am an Iron Man. I am an Iron Man. So this is how you could improve your English with expressions. Okay. Now if you want to be a reporter, okay, and sorry, if you are watching any video which is related to any kind of report and that is in English, so try to mimic that reporter. Like today is the today I'm going to talk about one news that is related to a big disaster. Okay, this is how you could improve your English by mimicking everyone. Like master the art of mimicry. जैसे वो पैरट हर किसी को मिमिक करता है, आपको भी वैसे ही हर किसी को मिमिक करना है. That's how you're gonna improve your English. Okay? आपको वो बस पैरट बनना है, जैसे वो हर किसी को मिमिक करता है, आपको भी वैसे ही मिमिक करना है अपने स्पीकर्स को, जिनको भी आप सुन रहे हो, चाहे वो स्पीकर इंडियन है, चाहे वो फिर नेटिव स्पीकर है. ओके, बस आपको उसको कॉपी करने का ट्राई करना है जो भी वो सेंटेंसेस बोल रहा है इंग्लिश में. ओके, दिस थिंग विल वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन पे आपकी वर्क करेगी, और जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को बोलने का ट्राई करोगे, आपका एक फ्लो बनता जाएगा सेंटेंस को सही तरीके में, एक सार में बोलने में, एक सारता में बोलने में जिसको कहते हैं. ठीक है, तो आपका एक वे बन जाएगा. जैसे कि आप
जब हमारी स्टार्टिंग होती है, जब हम कोई भी लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें कोई लंबा सेंटेंस नहीं बोलना आता, बट इफ़ वी विल ट्राई, इफ़ वी विल बी प्रैक्टिसिंग, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू स्पीक दैट सेंटेंस वन डे, और वी विल बी एबल टू स्पीक कॉम्प्लेक्स sentences one day. Okay, this is how this is how you could improve your English. Okay, so try to be that parrot. Now what would be your second step? Try to upload status. In what way? आपको स्टेटस अपलोड करना है बट वर्ड्स के रिलेटेड. ट्राई टू लर्न वन वर्ड ऑन योर डेली बेसिस. ओके, हर रोज एक इंग्लिश का वोकेबलरी वर्ड लर्न करना है, और जो भी वर्ड आपने लर्न करा इंग्लिश का, अगर आपके पास कोई मतलब इनफ वोकेबलरी बुक नहीं है, ठीक है, जस्ट यूज़ द चैट जीपीटी को यूज़ करिए, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ओके, सॉरी माई हिंदी इज़ नॉट वेरी गुड, सो प्लीज़ अवॉइड द मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग while speaking in Hindi. Okay, because I am Punjabi, so that is why my Hindi is not really very good. Okay, let's jump on to the main point. Okay, तो जो कि हमारा मेन पॉइंट है, आपको स्टेटस किस चीज़ के रिगार्डिंग अपलोड करना है. इंग्लिश का कोई भी वर्ड लीजिए, वोकेबलरी वर्ड, उसकी ना जो मीनिंग होती है उसका मीनिंग उठाना है चैट जीपीटी से, ठीक है, और उस मीनिंग को अपने स्टेटस पर अपलोड कर दीजिए. क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं, हम दिन में 6 से 7 बार स्टेटस को चेक करते ही करते हैं, अपना हो या किसी और का. हम स्टेटस वाले सेक्शन पर जाते ही जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप बार बार जाओगे, चेक करोगे, तो आप बार बार उस वर्ड को रीड करोगे. हमारा माइंड ऐसा ही है कि जो भी हम चीज़ सामने देख लेते हैं, ओके, जो कि हमारे लिए विजिबल होती है, हमारा माइंड उस चीज़ को जल्दी रीड करता है, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे कि स्पॉन्ज है, वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ही हमारा माइंड भी उस तरह की चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि उसकी आंखों के सामने होती है. जैसे कि मतलब हमारी आंखों के सामने होती हैं, थोड़ी होती हैं बट सामने होती हैं, तो हमारा माइंड उस चीज़ को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू मोर वर्ड्स. सो ट्राई टू लर्न वन वर्ड ऑन योर डेली बेसिस. मतलब एक वर्ड अपने डेली बेसिस पर लर्न करना है, रोज़ एक वर्ड लर्न करना है. दैट्स हाउ यू वुड इंक्रीज योर वोकेबलरी वर्ड्स. ओके, आप अपने वोकेबलरी वर्ड्स को अपने माइंड में इंक्रीज कर लोगे अगर आप डेली वोकेबलरी वर्ड लर्न करोगे. ओके, एक वर्ड ले लीजिए, उस वर्ड को अपने स्टेटस पर अपलोड करना है, और ट्राई कीजिए कि उसका मीनिंग आप सेकेंड टाइप पे अपलोड करें. देन उसके रिलेटेड ट्राई टू राइट अ पैराग्राफ, लाइक ट्राई टू राइट 5 to 6 sentences related to that word by using that word. ओके, उस वर्ड को यूज़ करके आपको 5 से 6 sentences बनाने हैं. एक छोटी सी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए उस वर्ड को यूज़ करके. उस वर्ड को बार बार यूज़ कीजिए ताकि आपको उसके यूज़ का पता चल सके, आपको उसका मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी जो होती है आपके माइंड में, वो अच्छी तरीके से हो जाए. ओके, मतलब डेली आपको स्टेटस अपलोड करना है एक वर्ड लर्न करके. अगर आपको उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, सो चैट जीपीटी को कहिए, talk about 5 to 6 examples related to this word and which should be understandable for the beginner or for the advanced level learner. ओके, जिस टाइप के आप लर्नर हो, चाहे आप बिगनर हो, एडवांस्ड हो या इंटरमीडिएट हो, ठीक है, उस तरीके से उससे एग्जाम्पल्स मांगिए. ओके, देन ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स. खुद के एग्जाम्पल्स को बनाना सीखिए. ओके, दिस इज हाउ यू गोना इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो फर्स्ट स्टेप, बी अ पैरट. देन सेकेंड स्टेप, अपलोड स्टेटस ऑन योर डेली बेसिस रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू वोकेबलरी वर्ड्स. ओके, और ये चीज़ें आपको डेली करनी होगी. These are the most effective efforts which you have to put in English. Guys, एक बात और कहनी थी आपको कि जब आपने पैरट बन के कोई भी सबसे पहला सेंटेंस रिपीट किया, तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने पैरट बन के ये सेंटेंस रिपीट किया सबसे पहले. बट गाइज, बी केयरफुल. इफ़ योर फैमिली सीज यू डूइंग दिस, देन दे विल थिंक दैट यू हैव गॉन मैड. अगर आपकी फैमिली ने आपको ये पैरट बनते हुए देख लिया, तो आपकी फैमिली तो यही सोचेगी, यार ये तो पागल हो गया, हमारा बेटा पागल हो गया, हमारी बेटी पागल हो गई है. बट हु केयर्स, डोंट केयर अबाउट दैट. योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, दैट्स इनफ. आपकी इंग्लिश बेटर हो रही है, दैट्स इनफ.
अगर आपकी मॉम या आपके फादर कोई भी आपसे पूछ रहा है, बेटा आर यू ओके, आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा पूछते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो हिंदी में पूछेंगे, तो आप कह देना मम्मा आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आंसर दीजिए, इसके बाद फिर से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, दिस इज़ हाउ योर इंग्लिश इज गोना बी वेरी वेरी बेटर। ओके, स्टेप नंबर 3, talking to yourself. It might sound crazy, but talking to yourself is the best practice ever. Okay, it is the best practice ever that I have used, that all of the speakers like to use. Okay, so for example, how to do it now, how you can do this practice. Imagine you are a celebrity and you are going to introduce yourself on a stage. Okay, इमेजिन कीजिए कि आप सेलिब्रिटी हैं और खुद की सेल्फ को आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्टेज पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ओके, सो आप कैसे अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं बताती हूँ। ओके, हेलो देयर, आई एम फ्यूचर इंग्लिश एक्सपर्ट and nice to meet you. This is how you're gonna improve your English. Just try to be like a celebrity. Like, just think that I am a celebrity and I am going to I am going to introduce myself in front of a lot of individuals. Just try to gain a lot of confidence while speaking in English. Now, the second thing, what you can do for talking to yourself, just try to narrate yourself. Like, whenever you are making a tea, so try to say that I am making a tea, I am drinking a tea, I am making chapatis, or I am walking. Okay, this is how you're gonna improve your English. Try to talk about the activities, what are you doing in your daily life. Okay, मतलब जो भी आप कर रहे हो, try to narrate that. उस चीज़ को नरेट करने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। लाइक आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, जैसे कि मैं अभी फ्लोर पे बैठी हूँ एंड आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं टॉक कर रही हूँ, बोल रही हूँ कैमरा के सामने। दिस इज़ हाउ यू गाइज कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश. जस्ट ट्राई टू talk about these things which you are doing. Like try to talk about or try to describe those things in English. This is how you're gonna improve your English. This is how you're gonna talk to yourself. Okay, maybe it would be crazy for you, but if your English is getting better, so that's okay. You are getting success in your life, that's okay, and that's the most important thing for you. You want to get success, what are you? And if you do this on your daily basis, your English will improve fast. But on the same time, your mom will look at you. अगर आपकी मॉम ने आपको देख लिया अपने से खुद से बात करते हुए और आपकी मॉम पूछेगी, बेटा आर यू ओके, बेटा आप ठीक हो, बेटा आर यू ओके, आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, और आपको क्या आंसर देना है? माई सेल्फ, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश मॉम by myself, so I'm talking to myself because I do not have any partner for speaking in English. This is how you can answer to your mom in a funny way. Okay, just try to tell to your parents that I am improving my English, or I'm trying to improve my English, so please don't disturb me. Now our next step is read English like you are in drama. Now what to do here? नाउ अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैसे आपको खुद को ऐसे रीड करना सिखाना है कि आप एक ड्रामा में हैं और आप रीडिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट टू रीड, मतलब आपको क्या रीड करना चाहिए. सबसे अच्छी चीज़ है चिल्ड्रन बुक्स. अब आप कहोगे कि वो तो छोटे बच्चों वाली बुक्स होती हैं, बट दोज आर द परफेक्ट बुक्स फॉर यू एज अ बिगनर फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने वो बुक्स पहले से ही रीड कर रखी हैं, बट अभी तो वो आपको याद नहीं होगी. उसमें इतने सारे वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो कि हमको भी याद नहीं होंगे, हमने वो अच्छी तरीके से पढ़े नहीं होंगे. बट अब अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो वो बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं. सो ट्राई टू रीड दोज बुक्स. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन रीड,
नेक्स्ट की आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट नहीं होती इंग्लिश में डाली होती हैं उनको आप रीड कर सकते हो। वाई? बिकॉज इन दोज पोस्ट, उन पोस्ट में क्या क्या होता है, वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, वो क्या इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं जो कि अच्छे ग्रामर रूल्स के साथ बनाए हुए होते हैं। या फिर आप इंग्लिश में जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए गए होते हैं, यू कुड राइट दोज यू कुड रीड दोज कमेंट्स। मतलब कि जो कमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर इंग्लिश में करते हैं लोग, तो वो आप कमेंट्स को आप रीड कर सकते हो फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। दिस इज़ व्हाट यू कैन रीड। ओके, मतलब ऐसी चीज़ों को रीड कीजिए जो कि आपके लिए फ़नी भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, इंगेजिंग भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। ओके, तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग a lot of books which have a lot of vocabulary words, but whenever you read those books you will feel more difficulty। मतलब आपको वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, यार वो पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं इंग्लिश सीख ही नहीं सकती, मैं नहीं सीख सकती इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन अ फन वे। इंग्लिश को फनी वे में भी सीखा जा सकता है। देन द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू रीड लाइक यू आर इन ड्रामा। कैसे रीड करना है कि आप एक ड्रामा में हो। मतलब आपको एक जैसे ड्रामा में रीड करते हैं वैसे रीड करना है। मतलब आपको एक ड्रामेटिक इंसान बनना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वन बॉय। एक बार की बात है कि एक लड़का था, हु वॉज अ ब्रेव लर्नर। वो बहुत ही ब्रेव लर्नर था, वो एक बहादुर लर्नर था। एंड he faced a lot of obstacles and difficulties for improving his communication skills। उसने बहुत सारी obstacles face करी अपनी इंग्लिश को improve करने के लिए। उसके बाद he learned English and he became a very good fluent speaker in English। Wow, what a great story! I'm getting emotional by reading this story. Sorry, I'm just making fun, okay, for all of you, that you guys can learn English by using these expressions while reading stories in English। Okay, just try to use expressions while you are reading something। okay, जो भी सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेशंस के साथ रीड करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेशंस के साथ कोई भी रीड करी हुई चीज़ आपको याद रहती है। मतलब आपका माइंड उस चीज़ को जल्दी ग्रैब कर लेता है। एंड गाइस, एक बात और कहनी थी आपको कि जब आपने पैरट बन के कोई भी सबसे पहला सेंटेंस रिपीट किया तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने पैरट बन के ये सेंटेंस रिपीट किया सबसे पहले। ओके, और जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं अगर आपने वो सुने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो स्टेप्स चाहिए। आपको कमेंट में वो स्टेप्स लिख कर भेजने हैं कि आपने ये स्टेप बताया और मैंने ये स्टेप को ऐसे यूज़ किया। ओके, मुझे पता चलना चाहिए कि आपने मेरी वीडियो को पूरी तरीके से सुना है और आपने उस चीज़ को खुद पर अप्लाई किया है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, पैरट की तरह बनना है, स्टेटस डेली अपलोड करना है। कोई भी चीज़ रीड कर रहे हो तो उसको ड्रामेटिकली रीड करना है, जैसे एक्सप्रेशंस के साथ रीड करना है। ओके, रिपोर्टर बनने की कोशिश कीजिए, न्यूज़ सुनिए इंग्लिश में और उन न्यूज़ को रिपीट करने की कोशिश कीजिए जैसे कि रिपोर्टर एक बहुत ही फॉर्मल वे में बोलता है। जैसे वो फॉर्मली बोल रहा है उसको उसकी तरह फॉर्मली बोलने की कोशिश कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इफेक्टिव मेथड, speak in front of the mirror। if you do not have any partner, so try to speak in front of the mirror because there would be not any kind of judgment। mirror is not gonna judge you। मिरर आपको जज नहीं करने वाला और यही सबसे बड़ी एडवांटेज है आपके लिए। सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आपको कोई भी फियर नहीं होगा जजमेंट का। जैसे आपके फ्रेंड्स आपको जज कर देते हैं, यार तो यहाँ पे इंग्लिश गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश गलत बोल रही है, ठीक है। मिरर आपको ऐसा कुछ नहीं कहेगा। आपको इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली मिरर के सामने बोलना है। हाँ, आपको चाहिए कोई लर्नर, कोई फ्रेंड जो आपकी मिस्टेक्स को बताए, बट यार ऐसे नहीं कि जैसे वो टॉर्चर ही बन जाए, है ना। तो ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर फर्स्टली एज अ बिगिनर। चाहे वो आप गलत बोल रहे हो चाहे सही बोल रहे हो, बट ट्राई टू स्पीक। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करने जा रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, उससे पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो उस टॉपिक को डिस्क्राइब करके।
अच्छी तरीके से उसको पहले इंग्लिश में डिस्क्राइब कर लो, देन ट्राई टू डिस्क्राइब द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ मिरर, ट्राई टू टॉक टू मिरर, मिरर के साथ बातें करने की कोशिश कीजिए। गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू हैव रियली लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ओके, अगर आपने सच में कुछ चीज़ लर्न करी है इस वीडियो से, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर उन लर्नर्स को करना है जो कि सच में इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं फास्ट वे में। ओके, उनको ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इन मेथड्स को जान सकें। मुझे आई डोंट नो कि इन मेथड्स के बारे में किसी ने आपको बताया होगा कि नहीं, बट जो मेथड्स मैंने यूज़ करे हैं मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, या मैं बताऊँगी भी आगे अपनी वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।